नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज से हम एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं कि जिनमें इस चैनल से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति अपनी मानसिक बीमारी या सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और हम एक वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप अपने क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी टैब में मैंने एक सेक्शन शुरू किया है, क्वेश्चन पूछा था, जिनमें एक क्वेश्चन अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं या फिर मैं एक गूगल शीट बनाने की कोशिश करूंगा। आप उस गूगल शीट में ये क्वेश्चन पूछ पाएंगे। आज इस वीडियो में हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था एक मरीज के द्वारा, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। उस व्यक्ति का नाम हम इस वीडियो में डिक्लेयर नहीं करेंगे ताकि हम उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके और हम उसके नाम की गोपनीयता को रख सके, लेकिन हम संबोधन के हेतु से उस व्यक्ति को संजय नाम से पुकारेंगे। इस वीडियो के लिए उनका नाम संजय है, एक्चुअल में हम उसका नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। संजय जी स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट से उनको काफी फायदा भी है और स्किज़ोफ्रेनिया के काफी सिम्टम्स कम हो गए हैं या ठीक हो गए हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो जाता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में कान में कुछ आवाजें आती है, वो आवाज व्यक्ति के साथ बातें करती है ऐसा उसे लगता है और वो आवाजें सिर्फ उस मरीज को ही सुनाई देती है। अगर उस मरीज के साथ कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उन्हें वो आवाजें नहीं सुनाई देती है। और कभी कभी वो बुरे ख्याल आ जाते हैं, वो उनके मर्जी के विरुद्ध वो दिमाग में वो ख्याल रहते हैं, वो व्यक्ति वो ख्याल नहीं निकाल पाते हैं। उन्हें का कहना है कि स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट जो उनकी अभी चल रही है उनसे उन्हें काफी फायदा है, लेकिन ये दो चिन्ह, थोड़ी कान में आवाजें आना और दिमाग में से विचार नहीं निकल पाना, उनकी वजह से वो बहुत चिंतित है। उन्होंने अपने डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट किया। डॉक्टर ने शुरू में थोड़ी बहुत दवाइयां चेंज की, लेकिन अब तो डॉक्टर भी वो दवाइयों में कोई चेंजेस करने से इनकार कर रहे हैं और उनकी ऑलमोस्ट फिक्स सी दवाइयां चल रही है और वो इन दोनों चिन्हों को लेकर बहुत चिंतित है कि अब उनका क्या किया जाए। मानसिक बीमारी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक हद तक व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कि काफी फायदा हो जाता है, उनके बाद उनको उनसे ज्यादा फायदा होने नहीं होता है। शुरू में डॉक्टर उन दवाइयों का डोज बढ़ाने की या दवाइयों में चेंजेस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो और ज्यादा फायदा हो, लेकिन वहां उनकी लिमिट आ जाती है। फिर डोज बढ़ाने के बावजूद भी ज्यादा फायदा नहीं होता है या कुछ केसेस में डोज बढ़ाने के बाद उनकी साइड इफेक्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तब डॉक्टर ऐसा डिसाइड करते हैं कि जो 80% फायदा हमें बीमारी में हो चुका है, हम उसको कंसोलिडेट करते हैं, हम वो दवाई के डोज के ऊपर रहेंगे, हम वो बाकी के 20% फायदे के लिए डोज को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक दो बार वो कोशिश कर चुके हैं, उसमें उसका कोई फायदा हुआ नहीं है और ज्यादा डोज बढ़ाने से साइड इफेक्ट बढ़ती है और बीमारी में इतना फायदा नहीं होता है। ये स्टेज आ जाता है काफी बार और वो मरीज को ये एक्सप्लेन करना और मरीज के लिए ये एक्सेप्ट करना कि अब ये दवाई का लिमिटेशन है, अब इससे दवाई बढ़ाने से उनको और ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ये एक एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आज जो हम मेडिकल दवाइयों से कर पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। आज से 20 या 25 साल पहले स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में बहुत अच्छी दवाइयां नहीं आती थी जो आज के दिन उपलब्ध है। आज से 25 साल पहले, अगर मैं बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज रहे होते तो ऐसी दवाइयां आती थी जिससे 18 या 20 घंटे नींद आती थी। आज भी आपने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि मानसिक बीमारी की दवाइयां यानी नींद की दवाइयां। अब उस समय दवाइयां ही ऐसी आती थी कि इतनी ज्यादा नींद रहती थी तो डॉक्टर क्या कर सकता है, लेकिन आज ऐसी दवाई तो उपलब्ध है कि व्यक्ति ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। काफी बीमारियों में तो 100% रिकवरी हो जाती है और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी जो काफी पुरानी हो गई है उनमें भी 80% जितना रिकवरी तो हो ही जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जिनमें बहुत पुरानी हो गई है और शुरू में जब बीमारी की शुरुआत होती है तब जिन लोग मरीज ने बीच बीच में बहुत बार वो दवाई बंद करने की कोशिश की होती है डॉक्टर की सलाह के बगैर,
उनमें ये अक्सर देखा जाता है कि जब वो बीमारी पुरानी हो जाती है, फिर ये कुछ सिम्टम्स या कुछ तकलीफें रह जाती हैं। वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाती हैं, बहुत दवाइयों में चेंजेस करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाती हैं और मरीज उनमें बहुत चिंतित रहते हैं। तो दोस्त, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बहुत खेद है ये कहते हुए कि ये मेडिकल साइंस का लिमिटेशन है। अब हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों में चेंजेस करने का या बहुत डॉक्टर चेंज करने का नहीं सोचना चाहिए, उनसे ये केस और ज़्यादा बिगड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये लाइफ लॉन्ग आपको ये आवाज़ें झेलनी पड़ेगी या कुछ जो विचार आ रहे हैं उसके साथ लाइफ लॉन्ग ही जीना पड़ेगा, लेकिन इनका सॉल्यूशन दवाइयों में नहीं है। इनका सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। आप इन आवाज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप इन विचारों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आप कुछ जॉब करने की कोशिश कीजिए, आपका जो भी हॉबीज है वो करने की कोशिश कीजिए। आप जब तक उतना ही पकड़ के बैठेंगे कि जब तक ये आवाजें नहीं जाएंगी मैं लाइफ का नेक्स्ट स्टेप नहीं लूंगा, या जब तक ये विचार मन में आते बंद नहीं होंगे मैं लाइफ का नेक्स्ट स्टेप नहीं लूंगा, तो आपके जिंदगी के काफी साल बर्बाद हो जाएंगे। आप शायद स्किज़ोफ्रेनिया के पुराने मरीज हैं, तो आपके जिंदगी के काफी साल बर्बाद हो भी चुके होंगे। अब बीमारी को अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान मत करने दीजिए। अब कुछ प्रोडक्टिव काम शुरू कीजिए। मैं मानता हूं कि आप जब बीमारी की शुरुआत हुई उसके पहले जितना प्रोडक्टिव कर पाते थे उतना आप नहीं कर पाएंगे, उनसे आपकी प्रोडक्टिविटी या एफिकेसी कम होगी। लेकिन आप थोड़ा काम करना, थोड़ा कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, थोड़ा अपनी जो भी हॉबीज है उसमें काम करना शुरू कीजिए। उनसे इन सब चीजों के ऊपर से डिस्ट्रैक्शन कम होगा और धीरे धीरे आप नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर पाएंगे। ये एक जो हमारा ख्याल है ना कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए फिर ही मैं नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करूंगा, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आई थिंक जो भी जितना भी हमने अचीव कर लिया है हमें उनकी कदर करनी चाहिए और हमें नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ने का कोशिश करनी चाहिए। ऐसे भी हमें काफी मरीज ऐसे डे टू डे लाइफ में भी ऐसे मिलते हैं कि जो सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, बाद में ही मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा। तो ये मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं है। सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं होगा। देयर इज नथिंग परफेक्ट एग्जिस्ट इन द लाइफ। आप कुछ शुरू कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी एक्टिविटी शुरू कीजिए। अब जहां जहां कुछ प्रॉब्लम में हो रहे हैं तब तब आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए कि मुझे ये दिक्कतें हो रही है। अब जो मेडिकल साइंस की लिमिटेशन है, अगर आप उन्हीं को पकड़ लेंगे कि आवाजें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल विचार नहीं आने चाहिए, मैं 100% नॉर्मल हो जाना चाहिए, तब तक मैं कुछ आगे का नहीं सोचूंगा, तो वो डॉक्टर के पास भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में आज ही के दिन वो आवाजें बंद हो जाए और कुछ किए बिना ये मुमकिन नहीं है। तो आपको, मुझे लगता है कि इस आवाजों के ऊपर ध्यान देना कम कर देना चाहिए और बाकी की नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक साइंटिफिक लिमिटेशंस बताई हैं कि कुछ मरीज में कुछ प्रॉब्लम्स रह जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें डे टू डे लाइफ में वापस शुरू करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये लोग वापस नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है और उस दिक्कतों के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। बस यही संदेश मैं इस वीडियो से देना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव भी लगा है। तो आप डॉक्टर आई.जे. रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने किसी भी क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।